हेलो दोस्तों, जैसे कि कल 18 तारीख को एम्स का पेपर हुआ है और जनरली हम जो भी क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का कर रहे हैं मॉर्निंग में। उसमें भी जो क्वेश्चंस आए थे हमको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिस असिस्टेंट के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए क्वेश्चन से हमने सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं ना। ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चन कवर हो गए हैं। कुछ और क्वेश्चन है जो मैंने इसमें बताए नहीं हैं बट मैं बता दूंगा, टाइप नहीं करे हैं। तो हिंदी हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं जिसमें एक क्वेश्चन था कि कागज शब्द है तत्सम तद्भव देशज या विदेशज। तो इसका आंसर विदेशज होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप बता सकते हैं, लैंग्वेज में भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है पर हमने कोशिश करी है कि सेम एज इट इज़ आंकड़े मैथ्स में हमको मिल पाए या इधर हमको क्वेश्चन एज इट इज़ मिल पाए। बाकी जिन्होंने एग्जाम दिया है आप समझ जाएंगे क्या क्वेश्चन रहा है। मुखचंद्र सा सुंदर में कौन सा अलंकार है, इस टाइप से पूछा गया था जिसका आंसर उपमा था। उपमा अलंकार होगा उसमें क्वेश्चन का आंसर ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं तो हमको मिलता है निम्न में से कौन सा गद्य की विधा नहीं है। गद्य की विधा कौन सी नहीं है? जो गद्य की विधा नहीं है इट मीन्स कौन सा पद्य में लिखा जाता है। तो कविता को ही पद्य में लिखा जाता है। बाकी नाटक, उपन्यास और निबंध ये तीनों गद्य की विधाएं होंगी। दोहा छंद में दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो फर्स्ट और थर्ड में कितनी होगी? 13-13 होगी, क्योंकि टोटल दोहा में कितनी होती है? 24 मात्राएं होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा 13। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। भारतीय सेना के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जीके में क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन हिंदी के हमको याद आ पाए हैं, एक क्वेश्चन मिल नहीं पाया है, 5 होंगे मैक्सिमम ज़्यादा से। भारतीय सेना का जनक मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, इसका आंसर यही होगा। ऑलमोस्ट 3 ऑप्शन तो यही थे, चौथा ऑप्शन हमको पता नहीं है क्या था, याद नहीं आ पाया है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर इसका आप सभी जानते ही हैं, सुषमा स्वराज होगा। मैक्सिमम बहुत से स्टूडेंट या लोगों ने जो बताया है वो शीला दीक्षित करके आ गए हैं, जो कि गलत है। आंसर सुषमा स्वराज ही होगा। एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, जो कि हेली राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो भारत का भी फर्स्ट है और एशिया का भी फर्स्ट माना गया है इसको। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान होगा। कोलकाता में कितनी एक्टिव मेट्रो लाइन है? चौथा जीके का जो क्वेश्चन था वो यही था, उसमें 3, 6, 9 और 12 इस टाइप से कुछ ऑप्शन थे। मुझे श्योर नहीं है इसका आंसर, शायद 3 हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें आप मिला लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और आप अपने क्वेश्चन बताइएगा कितने सही हो रहे हैं। मैं डोमेन के भी कुछ 20 क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गए हैं जिनकी लैंग्वेज वही थी, बट हिंदी में है। इंग्लिश वालों को शायद प्रॉब्लम हो। हिंदी के लिए अगर कुछ आपको चाहिए तो बता देना, मैं डाल दूंगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ये क्वेश्चन आज आया है, कल आया था, जिसका आंसर 8 होगा। लगभग सभी का सही होना चाहिए, गलत शायद ही किसी ने करा हो। और फिर एक क्वेश्चन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? 2 फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन यही थे, थर्ड शायद यही था, बट आंसर इसका स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, सभी ने सही किया हो। इस सिल्कियार टनल ट्रेजेडी में किस विदेशी एक्सपर्ट को भारत में बुलवाया गया था? ऑलमोस्ट इसी टाइप से क्वेश्चन था, जिसका आंसर आपने लगाया ही होगा, अर्नोल्ड डिक्स, इसका आंसर यही आएगा। एक ही ऑप्शन लिखा है मैंने। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे जो हमें पता नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ये पता नहीं चल पा रहा, जिसमें मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन और पीवी गिरी, शायद इस टाइप से 3 ऑप्शन थे। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। भारत ने COP28 पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। तो इसका मे बी रीज़न डेवलपमेंट कारण हो सकता है और आप सभी ने मुझे लगता है यही करा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। आप इसको चेक कर लीजिएगा आंसर एक्यूरेट। हम कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि कुछ मिक्सअप हो रहा है। कंप्यूटर क्वेश्चन उधर के जो डोमेन में थे वो भी कुछ इसमें शायद डाल दिए हों। तो क्या एक वीडियो का उदाहरण है या निम्न में से क्या एक वीडियो होगा? तो उसका आंसर मॉनिटर होगा। बहुत से लोग कन्फ्यूजन इसका आंसर मॉनिटर ही होगा, आप देख लीजिएगा कन्फर्म इसका। रेम का फुल फॉर्म ये शायद डोमेन का था या जनरल का था, आप बताइएगा एक बार। तो ये आप सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक इस टाइप से क्वेश्चन था कि अमेरिका ने युद्ध के समय शब्द इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग कब किया था? एज इट इज़ क्वेश्चन हो सकता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे में भी हो। बाकी ऑप्शन 45, 47 इस टाइप से थे। स्प्रेडशीट किस में तैयार की जाती है? इसका आंसर MS एक्सेल होगा, जो कि ऑलमोस्ट आप सभी ने सही करा होगा। फिर मैथ्स में कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि यही क्वेश्चन था। नंबर एज इट इज़ डिजिट जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, कुछ में भी इधर उधर हो लैंग्वेज,
तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा गलत हो तो। 63 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं, कितने व्यक्ति इस काम को 21 दिन में करेंगे? इसका 36 आंसर आएगा, आप निकाल लीजिएगा। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था। राम एवं लखन नाम शायद चेंज हो, ये भी हो सकता है। बिजनेस में 3:2 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। ये जो रेशो है इनका 3:2 में ये कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, 3:2 में स्टार्ट करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसका 5% दान कर देते हैं। अब जो फर्स्ट है राम, ये एक गलती लिखा गया है, गलती से टाइप हो गया है। राम को 855 रुपये लाभ मिलता है, तो व्यवसाय में कुल लाभ कितना होगा? इसका आंसर 1500 होगा, ये श्योर है। आप लैंग्वेज थोड़ा आप समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था, किसी राशि पर 12% ब्याज की दर से 3 वर्ष में कुल 5400 रुपये मिलते हैं, तो राशि बताइए। ये एग्ज़ाम में भी लैंग्वेज इसको गलत ही थी, मतलब समझ नहीं आ पा रहा था। हमको लग रहा था कि ये जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, बट ये सिर्फ इंटरेस्ट दिया था क्वेश्चन में। जब इसको इंटरेस्ट मानेंगे तभी कहीं जाकर 15,000 उसका आंसर आ रहा था और ऑप्शन में मिल पा रहा था हमको। उसके बाद एक नाव पर 150 लोगों को 40 दिन का भोजन उपलब्ध है, 10 दिन बाद 25 लोग चले जाते हैं, भोजन कितने दिन चलेगा? इसका 42 आंसर होगा, और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन था, लैंग्वेज ऊपर नीचे, बाकी नंबर डिजिट सेम थे। उसके बाद एक चूहा 1 सेकेंड में 5 फीट चलता है या कूदता है, जो भी क्वेश्चन में था, 60 मिनट में कितना चलेगा? तो आंसर जो है उसका क्या आएगा? 18,000 आंसर आएगा। बट ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में सिर्फ 1800 ही था, तो यही लगाया सभी ने, क्योंकि आंसर जो है वो 18,000 आ रहा था। इसमें छठा क्वेश्चन है मैथ्स का, ये 20, 10, 5 सेंटीमीटर में थी, है ना, क्या आकार की लकड़ी का एक बॉक्स है, कितने और बॉक्स होने चाहिए कि एक समान आकार का एक बक्सा बनाया जा सके? इसी टाइप से क्वेश्चन था, जिसका आंसर 8 है। ये श्योर है हम कि आंसर उसका 8 था। लैंग्वेज में भी चेंजेस हो सकती है थोड़ी बहुत, अदरवाइज इसी टाइप से था। आंसर उसका 8 ही होगा। एक बोरिंग 8 फीट लंबा 5 फुट चौड़ा है, इसमें 1.2 फीट तक पानी भरा हुआ है, 25 फुट तक तो भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो कुल कितनी मिट्टी गीली होगी, ये पूछा गया है। एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं आएगा। गीली मिट्टी पूछा गया है हमसे। गीली मिट्टी कुल कितनी होगी, आयतन वगैरह जो आप निकालें उसमें समझ लीजिएगा। एक सुपरफास्ट ट्रेन एक 80 किलोमीटर की चाल से एक मालगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि सुपरफास्ट ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है। ये 110 मीटर या 120 मीटर हो सकता है, बट ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो आ रहा था वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, यही बताया है हमको अभी तक, है ना। एक टेबल दी हुई थी, उसमें पूरा ABCD 4 यूनिवर्सिटीज़ थी और अलग अलग साल दिए हुए थे, 15, 16, 17, 18, 19। उसमें हमको दिया गया था कि क्या पूछा था हमसे कि 2016 में प्राप्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 2017 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना प्रतिशत थी, ठीक है। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की हमसे पूछी थी, वो 54 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए उसका। उत्तीर्ण आएगा यहाँ पे। और 9 क्वेश्चन हमको क्वांट के मिल पाए हैं और 10 होंगे शायद, एक क्वेश्चन में भी रिमेंड नहीं हो पा रहा है, आप बताइएगा कमेंट में 10वां क्वेश्चन। और रीजनिंग इजी थी, बट कुछ थोड़ी क्वेश्चन प्रॉपर जो मिल पाए हम देखते हैं। एक एज इट इज क्वेश्चन यही था हमारा सीरीज़ का 630, इसका आंसर जो आएगा 300 आएगा। पहले 5 का गुणा है, फिर 10 का है, फिर 20 का गुणा होगा, ऐसे सीरीज़ चल रही है, आप जानते हैं। फिर एक एनालॉजी था, डॉग का पपी था, तो बछड़ा किसका होता है, तो ये कार्प है ना। और 2 और ऑप्शन थे, एक बियोल, इस टाइप से कुछ आंसर था ऑप्शन, तो वो आंसर वही होना चाहिए, क्योंकि हिरण के बच्चे को कार्प कहते हैं, ये कार्प तो ऑप्शन नहीं होगा, हिरण ऑप्शन था, हिरण था ऑप्शन में, बियोल था, और ऑप्शन 2 याद नहीं आ पा रहे हैं। एक इस टाइप से सीरीज थी 13, 169, ये 182 ही था। कुछ 1 या 2 स्टूडेंट ने मुझे 189 बताया है, शायद 182 ही था मुझे जहाँ तक लगता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसका 14 मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है, अब एग्जैक्ट क्या है ये तो देखना पड़ेगा। 2 प्रश्न वाले इमेज थे कि नेक्स्ट पूछा गया था हमसे कि डिफरेंट इमेज जो बताइए, तो उसमें क्या था हमको देखना होगा। एक में तो एक ऐसे एरो दे रखा था, फिर सेकेंड ऑप्शन फिर ऐसे एरो दे रखा था, और थर्ड में ऐसे 3 एरो दे रखे थे उन्होंने।
3 एरो जो थे वो थर्ड इमेज में एक ही में 3 एरो निकले हुए थे, और एक इमेज जो था चौथा वाला वो ऐसे डाउन साइड में एरो लगा हुआ था। और जबकि जो सेकेंड और फोर्थ वाले जो एरो थे इनकी बॉर्डर लाइट डार्क भी थी, है ना, थोड़ी डार्क ब्लू डैश पे थी और अंदर हल्का शेडेड लग रहा था। आंसर क्या होगा? मैक्सिमम ने यही वाला टिक किया है कि ये लग रहा था। फिर एक इमेज जो थी हम देखते हैं नेक्स्ट, एक और इमेज थी उसमें, क्या इमेज थी हम यहाँ पे समझते हैं कि इमेज और क्या थी एक। ठीक है गाइस, तो एक इमेज अलग अलग था उसमें भी। उसमें लाइट बनी हुई थी। फोर्थ इमेज थी हमारी, उसमें ऐसे करके 2 बॉक्स बने हुए थे, है ना। इस टाइप से 4 इमेज थी कुछ, जो एग्जैक्ट अभी रिमाइंड नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखे हैं। आपके इनमें कितने सही हो रहे हैं हिंदी के? हाँ, इंग्लिश हमारा इसमें बच रहा है जो मैंने कवर नहीं किया है इसमें। इंग्लिश के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको इंग्लिश के अगर 5 क्वेश्चन याद आते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, जिससे लोग अपने स्टूडेंट जो है क्वेश्चन मिला पाएँ कि कितने सही हो पा रहे हैं। एक्टिव पैसिव था, एक आर्टिकल में था, आर्टिकल में भी वो कुछ पुअर लास्ट का था, है ना, तो द पुअर, दी पुअर या क्या आ रहा है वो आप बताइएगा। ठीक है, हिंदी में आपके कितने सही हो रहे हैं 4 में से? जीके के क्वेश्चन अच्छे खासे हमने कवर करे हैं, रीजनिंग के हमने 5-6 क्वेश्चन कवर करे हैं, क्वांट के हमने 9 क्वेश्चन कवर करे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के और बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम कवर कर लेंगे। आपको पीडीएफ में क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा मैं। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन नंबर कितने सही हो रहे हैं, डोमेन में कितने सही हो रहे हैं ज़रूर बताइएगा। डोमेन के बहुत से क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिए। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन समझ जाएंगे कि क्या आए हैं। जैसे कि डोमेन में एक क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, आप अगर रिमेंड कर पाएँ तो। एक था रिटायर्ड कर्मचारी को काम करने के लिए किससे परमिशन लेनी होगी? ऑप्शन था परमिशन नहीं लेनी होगी, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में ही था पूरा, है ना। नहीं लेनी होगी, लेनी होगी, इस टाइप से था। पेंशन की परिलिप्ति में क्या चेक किया जाता है? लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 ईयर, लास्ट 12 मंथ्स या इंटायर सर्विस, इस टाइम से था। और टेंडर बिडिंग को लेकर क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास कवर हो गए हैं। बोरोइंग ऑफिसर, जिसका आंसर था कौन आपको सस्पेंशन सुनवाई करेगा? अगर किसी कोई कर्मचारी, मतलब इफ़ एम्प्लॉय डेथ 7 ईयर सर्विस, 7 साल की सर्विस करके कोई एक्सपायर हो जाता है, 7 साल की सर्विस करके, तो उसको क्या मिलेगा? 7 ईयर ऑफ सर्विस अगर कोई करता है और वो एक्सपायर हो जाता है कर्मचारी, तो उसको क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन था। तो आपको अगर चाहिए डोमेन के क्वेश्चन तो आप बताइएगा कमेंट में, तो हम डाल देंगे। थैंक यू सो मच। अपने नंबर ज़रूर बताइएगा।